और बड़ी खबर लखनऊ से है। अनलॉक 5 में भी यूपी सरकार के राजस्व में इजाफा हुआ है। सितंबर 2019 के मुकाबले सितंबर 2020 में राजस्व बढ़ा है। राजस्व में 890 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। तो जो जान के साथ जहान बचाने की बात हो रही थी, तो जहान भी बच रहा है और खास तौर से यूपी में राजस्व में बढ़ावा हुआ है। सितंबर 2019 के मुकाबले सितंबर 2020 में राजस्व में भारी बढ़ोतरी हुई है। राजस्व में 890 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। तो राजस्व में लगातार इजाफा हो रहा है। 890 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है और अनलॉक 5 की ये तस्वीर है, जहां एक तरफ राजस्व को जुटाने की चुनौतियां हैं, उन सब के बीच अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश के राजस्व को लेकर अनलॉक 5 में यूपी सरकार के राजस्व में इजाफा हुआ है। सितंबर 2019 के मुकाबले सितंबर 2020 में राजस्व में भारी बढ़ोतरी हुई है और राजस्व 890 करोड़ रुपए ज्यादा मिला है। एबीपी का संवाददाता अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, ये जो संकेत है ये सकारात्मक है काफी, क्योंकि फंड की एक बड़ी दिक्कत राज्यों के सामने आ रही है। देखिए बिल्कुल, और खासतौर से जब कोरोना शुरू हुआ था तब अप्रैल मई महीने में सरकार को राजस्व का काफी नुकसान उठाना पड़ा था, और उसके बाद जब अनलॉक शुरू हुआ तो सरकार ने आर्थिक व्यवस्था ठीक रहे इसको पटरी पर लाने के लिए तमाम कवायदें शुरू की, और इसी का ये नतीजा हम कह सकते हैं कि इससे पहले अगस्त महीने में भी इसी तरीके से सरकार को रेवेन्यू ज्यादा प्राप्त हुआ, और इस बार सितंबर महीने में भी पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 900 करोड़ रुपए ज्यादा रेवेन्यू की प्राप्ति हुई है। और अगर एफटी की बात करें या फिर हम वैट की बात करें तो उससे भी सरकार का जो रेवेन्यू है वो काफी बड़ा है। और अब सरकार के मंत्री, जो वित्त मंत्री है सुरेश खन्ना, वो कह रहे हैं कि हमने आर्थिक गतिविधियों को जो पटरी पर लाने की तैयारियां की थी वो सही दिशा में है। शुक्रिया अनुभव, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो अनलॉक में भी खजाना खुला है और काफी अच्छी तस्वीर है। अनलॉक 5 में राजस्व में 890 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है और अनलॉक 5 में राजस्व बढ़ा है। सितंबर 2019 से अगर इसका आकलन किया जाए तब तस्वीर समझ में आती है कि राजस्व में काफी वृद्धि हुई है। राजस्व में 890 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। और बड़ी खबर मैनपुरी से, जहां पर रेप के आरोपी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पेड़ से लटका हुआ आरोपी का शव मिला। बड़े भाई ने पत्नी से रेप का आरोप लगाया था। मृतक के खिलाफ बड़े भाई ने तहरीर दी थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैनपुरी से है, जहां पर रेप के आरोपी की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। पेड़ से लटका हुआ शव मिला है। बड़े भाई ने पत्नी से रेप का आरोप लगाया था। मृतक के खिलाफ बड़े भाई ने तहरीर दी थी। और कासगंज में 2 युवकों ने खुलेआम तमंचा लहराया। मामूली कहासुनी के दौरान युवकों ने तमंचा लहराया। फायरिंग की वजह से मौके पर चीख पुकार मच गई। कासगंज पुलिस ने तमंचा लहराने वाले एक युवक को जेल भेज दिया है। फायरिंग की वजह से मौके पर चीख पुकार मच गई। तो कासगंज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 युवकों ने खुलेआम तमंचा लहरा दिया। मामूली कहासुनी के दौरान युवकों ने तमंचा लहराया। फायरिंग की वजह से मौके पर चीख पुकार मच गई। कासगंज पुलिस ने तमंचा लहराने वाले एक युवक को जेल भेज दिया। लखनऊ में ग्रामीणों ने चकबंदी लेखपाल को बंधक बना लिया। चकबंदी का विरोध कर रहे थे ग्रामीण। अधिकारियों के नहीं पहुंचने से ग्रामीण नाराज थे। शेरपुर लवल गांव की ये पूरी घटना है। तो तस्वीरें देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर जो ग्रामीण है वो चकबंदी नहीं चाहते, चकबंदी का विरोध कर रहे हैं। बड़े अधिकारियों को मौके पर बुलाना चाह रहे थे, लेकिन लोग नहीं पहुंचे, बड़े अधिकारी नहीं पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीणों ने चकबंदी लेखपाल को बंधक बना लिया। थाना निगोहा के शेरपुर लवल गांव में चकबंदी की बैठक में अधिकारियों के न पहुंचने से आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। चकबंदी का ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी पंचायत भवन पर पहुंची और प्रदर्शन करने लगी। गोंडा में आपसी विवाद में मारपीट हो गई। गेट लगाने को लेकर विवाद हुआ। 2 पक्षों में झगड़े के दौरान ईंट पत्थर चल गए। मोहल्ला महाराजगंज की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो तस्वीर देखिए, गोंडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जमकर विवाद हुआ।
गेट लगाने का ये विवाद था, लेकिन देखते ही देखते बवाल ज़्यादा बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच ईंट पत्थर चल गए। तो गोंडा की तस्वीर है जहां पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई और जमकर एक दूसरे पर ईंट पत्थर चलाए गए। तो गेट लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, लेकिन देखिए किस तरीके से पहले बेल्ट चले, आपसी मारपीट हुई और उसके बाद पत्थरबाजी भी होने लगी। और बड़ी खबर गाजियाबाद से है जहां पर निर्माणाधीन मकान की छत गिर गई, महिला और 4 लोग मलबे में दब गए। महिला अभी भी मलबे में दबी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बड़ी खबर गाजियाबाद से है जहां पर निर्माणाधीन मकान की छत गिर गई, महिला और 4 लोग मलबे में दब गए। महिला अभी भी मलबे में दबी है। महिला को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं और 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं गाजियाबाद की, जहां पर मलबा गिर गया, मलबे में 4 लोग दब गए। हालांकि अब देखिए किस तरीके से ये गैस कटर का इस्तेमाल भी हो रहा है। विपिन हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, ये जो मकान है ये किस तरीके का था और कितने लोग अभी और दबे हो सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, ये थाना मुरादनगर के रावली रोड का मामला है। ये दरअसल जो तीसरी मंजिल की छत थी वहां पर गाटर पटिया वाली छत थी जिसको पक्का किया जा रहा था, मिट्टी डाल दी गई थी। इसके अलावा उस पर लेंटर डालने का काम किया जा रहा था। इसी दौरान वो छत भरभरा के गिरी। उस छत के साथ साथ जो उसकी नीचे वाली छत थी वो भी गिर गई। उस वक्त जो परिवार के सदस्यों ने हमें बताया उसके मुताबिक कुल 10 लोग घर में थे, जिसमें से 4 लोग चोटिल हुए हैं जिनको सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके अलावा जो घर का बड़ा लड़का है उसकी जो वाइफ है वो दबी हुई है, जिसको निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पे लोकल पुलिस, दमकल विभाग, एनडीआरएफ, डॉग स्क्वाड सब बुला लिया गया है। एम्बुलेंस भी बुला ली गई है कि जैसे ही वो निकलेगी उसको तुरंत अस्पताल ले जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जितना समय हो चुका है, जिस तरह की स्थिति है, इससे लोगों को अनहोनी होने की भी आशंका सता रही है। शुक्रिया विपिन, नजरें बनाए रखिएगा, आपके पास आएंगे अपडेट्स को लेने के। देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। गाजियाबाद की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहाँ पर निर्माणाधीन मकान गिरने से हादसा हुआ है। 4 लोग को अस्पताल में भेज दिया गया, लेकिन एक महिला दबी हुई है जिसे रेस्क्यू करने की कोशिश लगातार जारी। और गाजियाबाद में सरेआम एक महिला की पिटाई कर दी गई। महिला ने अभद्र टिप्पणी का विरोध किया था। किसी ने महिला का पिटाई का वीडियो बना लिया। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो देखिए आप कितने हौसले आपराधिक मानसिकता के लोगों के बढ़ गए हैं कि महिला के साथ बदतमीजी की और जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट कर दी गई। हालांकि वीडियो अब जो है ये वायरल हो रहा है और उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो महिला की पिटाई का वीडियो भी बन गया है और इसी वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। पुलिस इन लोगों की तलाश कर रही है। और मेरठ में महिला ने एक बदमाश को सबक सिखा दिया। 1 मिनट में महिला ने बदमाश को 33 चप्पल मारे। पिटाई के बाद महिला से बदमाश ने माफी मांगी। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो अश्लीलता करना इस युवक पर भारी पड़ गया। और आप देखिए किस तरीके से हर 2 सेकंड में एक चप्पल इसे खानी पड़ी। तस्वीरें आपके सामने, मेरठ की तस्वीर है। और आगरा में बिल्डर के गुर्गों की दबंगई सामने आई है। सोसाइटी के पैसे न देने पर हमला कर दिया गया। लाठी सरिया से लैस होकर घर पर हमला किया। घर के लोगों की दबंगों ने पिटाई की, महिलाओं को भी पीटा। दबंगों ने हाथरस कांड दोहराने की धमकी दी पीड़ित परिवार को। और थाना सदर ग्वालियर रोड गायत्री मनहर कॉलोनी का ये पूरा मामला है। तो हाथरस कांड केवल सियासी बवाल नहीं, दबंगों के हौसले भी बुलंद कर रहा है। आगरा की तस्वीरें हैं जहां पर बिल्डर के गुर्गों की दबंगई सामने आई है। सोसाइटी के पैसे न देने पर हमला कर दिया गया। लाठी सरिया से लैस होकर इन्होंने एक घर पर हमला कर दिया और पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि हाथरस कांड दोहराने की धमकी इन्होंने दी है। और ये थाना सदर ग्वालियर रोड गायत्री मनहर कॉलोनी का पूरा मामला है। तो आगरा की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से गुंडागर्दी हो रही, किस तरीके से मकान में घुसकर पीटा जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में अपराधी तो जैसे बेलगाम हैं, दबंग खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं, लाठी डंडे से हमले कर रहे हैं। ताजा मामला शाहजहांपुर का है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते कुछ दबंगों ने एक परिवार की महिलाओं और बुजुर्गों पर लाठी डंडों से हमला करते हुए फायरिंग कर दी। हमले में महिलाओं और बच्चों को चोट लगी है। वारदात के बाद अब हमले का पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में तहरीर दी गई, लेकिन पुलिस ने दोनों पक्षों में समझौता करा दिया है। प्रयागराज में एक परचून की दुकान में घुसकर दुकानदार को जमकर पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ दबंग दुकानदार से पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें। दुकानदार का आरोप है कि दबंगों ने न सिर्फ मारपीट की, बल्कि दुकान में लगे सीसीटीवी की हार्ड डिस्क भी अपने साथ ले गए। दुकानदार का आरोप है कि आरोपी उसके साथ मारपीट करने वाला एक बीजेपी कार्यकर्ता है। दरअसल आरोपी बीजेपी कार्यकर्ता और दुकानदार के बीच होर्डिंग फाड़ने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट की पूरी घटना हुई थी। तस्वीरें प्रयागराज की हैं। यहाँ पर जमकर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है और व्यापारी का आरोप यह भी है कि बदमाशों ने न केवल मारा पीटा, बल्कि जो सीसीटीवी की हार्ड डिस्क थी वो भी अपने साथ ले गए। हाथरस समेत कई जिलों में हत्या, बलात्कार और गैंगरेप की घटनाओं के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इन तमाम घटनाओं के बावजूद महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध के मामलों में पुलिस की कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। इसका ताजा मिसाल बस्ती में देखने को मिली, जहां पर पुलिस चौकी पर शिकायत दर्ज करवाने पहुंची युवती की शिकायत दर्ज नहीं की गई। इसके बाद युवती ने चौकी के सामने ही हंगामा शुरू कर दिया। मामला बस्ती के कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधीनगर चौक का है, जहां आपसी झगड़े की शिकायत लेकर युवती चौकी पर पहुंची थी। लेकिन जब पुलिस वालों ने उसकी शिकायत नहीं सुनी तो बौखलाई युवती ने सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस वालों पर अभद्रता का आरोप लगाने लगी। वो बोलता है मैं आराम फरमा रहा हूँ, मैं बोलती हूँ मेरा खबर पूरे न्यूज में फैला दिया जाए, ये पुलिस वाले नहीं सुनते हैं। ऐसा जोर जबरदस्ती करने की कोशिश किया गया, यहाँ की पुलिस नहीं सुनी है, मेरी कार्रवाई नहीं की गई है। और एटा में 2 नाबालिगों की तलाश अभी भी जारी है। 4 दिन से लापता हैं दोनों नाबालिग लड़कियां। पुलिस की टीम ने जयपुर में भी छापेमारी की और अन्य जिलों में भी लड़कियों की तलाश जारी है। पुलिस लोकेशन अभी तक ट्रेस नहीं कर पा रही है। तो एटा की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब बहराइच की बात करते हैं। पुलिस कस्टडी में बिगड़ी युवक की तबीयत। 32 लाख के कोऑपरेटिव मामले में गिरफ्तारी हुई थी। हालत गंभीर होने पर युवक को लखनऊ भेजा गया है। परिजनों ने पुलिस पर संगीन आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस उत्पीड़न की वजह से युवक की तबीयत बिगड़ गई, जबकि पुलिस कह रही है कि चक्कर आने की वजह से तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 32 लाख के कोऑपरेटिव मामले में गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अचानक से युवक की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब 2 पक्ष सामने आए हैं। जो परिजन हैं उनका कहना है कि पुलिस ने उसके साथ ज्यादती की है, उत्पीड़न किया, इसलिए युवक की तबीयत बिगड़ी, जबकि पुलिस का कहना है कि चक्कर आने की वजह से तबीयत बिगड़ी थी। मथुरा में 11 साल के मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई। किडनैपिंग के बाद हत्या की गई। 5 लाख की फिरौती मांगी गई थी। जवाहर बाग के पीछे की झाड़ियों में बच्चे का शव बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो 11 साल के मासूम की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। मथुरा की एक तस्वीर है जहां पर किडनैपिंग की गई थी और किडनैपिंग के बाद बच्चे की हत्या कर दी गई। इस मामले में 5 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई थी। जवाहर बाग के पीछे की झाड़ियों में बच्चे का शव बरामद किया गया है। यूपी सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि विपक्ष यूपी में आतंकियों और माफियाओं पर सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई से बौखलाया है और हाथरस का बहाना बनाकर विरोध कर रहा है। विपक्ष इस कार्रवाई की वजह से नहीं बौखलाया हुआ है। विपक्ष बौखलाया हुआ है माफिया सरगना मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद शरीखे, जो दाऊद के गुर्गे हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो मुस्लिम आतंकवादी हैं, जिनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में जो CA कानून में जिन लोगों ने उत्पात करने का प्रयास किया,
उनसे जो वसूली की गई और आज इन माफियाओं के जो बड़े बड़े आलिशान महल ढहाए जा रहे हैं, इसके लिए ये विपक्ष को मिर्ची लगी है। और आज ये हाथरस का एक बहाना लेकर के, जबकि इतनी उचित कार्रवाई, एक तरफ वो सरकार थी जिसने अपने बलात्कारी को अपने साथ हेलीकॉप्टर में बैठ के मुख्यमंत्री घुमाते थे, जो जेल में रहा सरकार आने के बाद, और आज उत्तर प्रदेश की पूज्य योगी जी की सरकार परिवार के साथ डीजीपी गए थे, हमारे अपर मुख्य सचिव गृह का आकर के मिले परिवार के साथ, 25 लाख रुपया दिया, एक नौकरी दिया, शहर में आवास दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए सिफारिश किया, SIT जांच की टीम भेजा, CBI जांच की सिफारिश किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी त्वरित गति से कार्रवाई हो रही है, ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। मसूरी में कैंपटी फॉल में